में कुछ चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिनमें सबसे पहले कि हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद खुद से नहीं रखनी चाहिए। देखिए, दूसरों से तो डेफ़िनेटली नहीं रखनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, हम खुद से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। दूसरी जो चीज़ है ना, वो ये है कि कुछ अपने अराउंड ऐसे बंदे, ऐसे फ्रेंड्स हमेशा रखिए जिन पर आपको ट्रस्ट हो, या जब भी कोई काम आप लाइफ में करना चाहते हैं तो वो आपके सपोर्ट में खड़े हों। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि जो भी करें उसी में आपके साथ हों, चाहे वो गलत है या सही, नहीं। सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो आपको सजेस्ट कर सके जब आप गलत करते हो या सही कर रहे हो, तो वो आपको उस टाइम पे आपको सहारा दे कि हाँ, कि आप अच्छा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह से करो, या फिर इसमें ये चेंज कर सकते हो, या ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसे बंदे आपकी लाइफ में 3 से 4 बंदे ऐसे रहेंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलने वाली है। बजाय कि भीड़ को इकट्ठा करने के, कुछ 1 या 2 गिने-चुने दोस्तों को अपनी लाइफ में ऐसा ज़रूर हो, वो रिलेटिव भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी बीमारी होती है, तो इसकी रिकवरी में टाइम लगता है। सेम इसी तरह से पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन की रिकवरी में भी बहुत टाइम लगता है। जैसे कभी भी किसी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो मेडिसिन देते हैं, वो दवाइयाँ जब काम नहीं करती तो वो दवाइयों को चेंज करते हैं। जब उनकी चेंज की हुई दवाइयाँ, उनके लिखे हुए टेस्ट करने के बाद भी हमारी कई बार प्रॉब्लम जो है या जो भी बीमारी है वो ठीक नहीं होती है, तो वो रेफ़र करते हैं हमें किसी और हॉस्पिटल में, किसी और सिटी में, किसी और डॉक्टर के पास। तो हम उन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। सेम ऐसा ही है, जितनी भी रेमेडीज़ हम पिगमेंटेशन के लिए कर रहे हैं, तो 1 वीक तक, 5 डेज़ तक जब आप उस रेमेडी को करते हैं तो आपको पता लगेगा, ऐसा नहीं कि पता नहीं लगेगा, आपको दिखेगा अपनी स्किन में चेंज, स्किन के टेक्सचर में चेंज, वो सॉफ्ट हो गई है, सब्बल हो गई है, ड्राई हो गई है, ऑयली हो गई है। जो भी वो होगी, वो रिज़ल्ट्स आपको उसमें दिखेंगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ काम कर रही है या नहीं कर रही है। और वेदर के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करते रहेंगे हम। जब आपने दही लगाई तो आपने देखा कि उसका क्या रिजल्ट्स हुआ। आपने देखा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है। तो जब कभी आपको आपकी स्किन इस तरह से लगती है कि बहुत ज़्यादा खिंची-खिंची ड्राई हो रही है, तो उस टाइम पे आप दही का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब जो चीज़ आपको जिस तरह के रिजल्ट्स देती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की स्किन हर किसी एक चीज़ के लिए अलग से रिएक्ट करती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी स्किन पे आप यूज़ करो, वो आपको रिजल्ट्स डेफ़िनेटली देंगी, ठीक है? रही बात पिगमेंटेशन की, तो 1 दिन कर लीजिए, वीक में 1 बार कर लो, 10 दिन में 1 बार लगा लो, 15 दिन में 1 बार लगा लो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए तो डेली मीन्स डेली कुछ ना कुछ हमें अपनी स्किन को देने की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक फेशियल, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो फेशियल, उसका जो स्क्रीनशॉट मैं इस पे लगा दूँगी। उसके साथ-साथ आपको वो पूरी वीडियो डिटेल में देखने को मिल जाएगी अगर आप उस फेशियल को, वो एक ऐसा फेशियल है जिसमें कुछ स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप उसे डेली करना है। जब आप उसको डेली करोगे तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और डेली करने से ही होगा। जब पिगमेंटेशन है, देखिए आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप वीक में 1 बार सोच सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्रॉब्लम है आपकी स्किन में और आप वीक में 1 बार कर रहे हैं, तो सोचिए पूरा जो वीक गया है उसमें थोड़ा बहुत जो भी कुछ आपने अपनी स्किन को खिलाया था, वो पूरा फिर ख़त्म हो जाता है, यानी कि फिर से हम वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम थे। तो करना क्या है, जो भी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि डेली करिए, तो प्लीज़ उनको डेली करें। डेली का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, नहीं, डेली का मतलब है हर रोज़। जिस तरह से हर रोज़ खाते-पीते नहाते हैं, सेम उसी तरह से इनको डेली करना होता है। करना क्या है, किस तरह से करना है, किस तरह से ये ठीक होती है, ये सब चीज़ें अपने माइंड से निकाल देनी है आपको। आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है इन रेमेडीज़ को करने पे, और बहुत ज़्यादा डेली कुछ नया नहीं होगा, वही चीज़ें करनी है लेकिन डेली करनी है। एक फ्रूट मैंने आप लोगों को बोला है, पपाया सबसे बेस्ट है, वो आपकी स्किन पे डेली लगाओ। अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई भी एक फ्रूट, बनाना, ऑरेंज, जो भी आपके घर में अवेलेबल है उस दिन वो लगाओ। वो मास्क जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी में आलू भी मिक्स कर लो, उसी में वो थोड़ा-सा फ्रूट मिक्स कर लो,
उसको लगाओ। तो डेली लगाना है। अब डेली अब बहुत से लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो उस तरह से काम कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली हूँ वो ये है कि नाइट जो होती है वो एक ऐसा टाइम होता है, चाहे हमारी कोई बीमारी हो, चाहे हमारे दिन भर की थकान हो, जब हम दिन भर थक जाते हैं तो रात में जब हम रेस्ट करते हैं, तो वो एक ऐसा हीलिंग टाइम होता है जो कि बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को, हमारी प्रॉब्लम्स को हील कर देता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, धूल मिट्टी डर्ट से हम दूर होते हैं, माइंड भी हमारा रिलैक्स होता है, फ़ोन, स्क्रीन, टीवी जो भी चीज़ें इन सब से दूर होते हैं। धूप वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं होती और पूरी बॉडी उस टाइम रिलैक्स कर रही होती है। और जब ये टाइम होता है ना, ऐसे में अगर हम अपना स्किन केयर करके सोते हैं, थोड़ा-सा माइंड को थॉटफुली प्रोसेस करके और थोड़ा-सा उसको काम डाउन करके सोते हैं, तो वो प्रोसेस और फास्ट हो जाती है। और जब ये प्रोसेस इसी तरह से आप डेली करोगे ना, तो आपको रिज़ल्ट डे बाय डे देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में कुछ मैजिक होने वाला है, मैजिक नहीं होने वाला है, बट रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली जब आप उसको नोट करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चेंज हुआ है। लेकिन पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हर बार मैं आपको बोलती हूँ। पेशेंस जो है यहाँ पे एक की है, ऐसी की है जिस पे आपने कंट्रोल कर लिया और जिसको आपने अपना लिया, तो डेफ़िनेटली ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये उसके ऊपर काम करेंगी, आपको उस पे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो डेली नाइट में अपना जो स्किन केयर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसको करके, मॉइस्चराइज़ करके, क्या बोलते हैं इसको, लेमन और रोज़ वाटर, और मैंने उसके अंदर ऐड किया था ग्लिसरीन। तीनों ही को इक्वल क्वांटिटी में लेके उसको अपनी स्किन पे लगा के आपने छोड़ देना है। सुबह जब प्लेन पानी से ही वॉश करते हैं ना, तो हम देखते हैं इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, लगता नहीं है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, हल्के-हल्के दाने हो सकते हैं, किसी को बड़ा पिंपल्स भी हो सकता है, जो कि इन होम रेमेडीज़ का पार्ट होते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शन ऐसा हो जाता है कि हमने रगड़ लिया, हमने ज़्यादा देर उसको छोड़ दिया, जो टाइम पीरियड बताया जाता है कि इतनी देर आपको लगाना है, आपने उसको ज़्यादा देर तक लगा लिया, तो फिर उससे क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। जब वो ड्राई हो जाती है और खिंच जाती है, तो कई बार छोटे-छोटे दाने होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो ये इसका पार्ट है, थोड़ी बहुत सेंसेशन होती है। देखिए, थोड़ी बहुत का मतलब है जो कि सहन होती है। वो अगर होती है तो ये इन रेमेडीज़ का पार्ट है जो कि ट्रीट कर रहे हैं हम, जो एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर होती है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी मास्क के बाद आइसिंग मैंने बोला है, अच्छे से अपने फेस को 3 से 4 बार आइसिंग जब हम करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। किसी तरह के ब्लैक एंड व्हाइट हेड आपकी स्किन पे नहीं रहेंगे। लेकिन नाइट के टाइम में आप अपना स्किन केयर स्किप नहीं कर सकते हो। नाइट एक ऐसा टाइम है जिसमें रिकवरी बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से होती है। काफ़ी कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप नाइट में अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ नाइट में आपको करनी है कि आपको दिन भर जो हुआ, सपोज़ करिए अब आप सोने जा रहे हो, सब कुछ ठीक हो गया है, सब लोग सो गए हैं और आप सोने जा रहे हैं। उस टाइम पे एक मन में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके साथ हुआ दिन भर में, उसके लिए, कुछ गलत हुआ उसके लिए भी, जो भी गलत होता है उसमें से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, ना कि कोई दूसरा। लेकिन ये चीज़ हमें तभी समझ आएगी जब हम इसको बैठ के सोचेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या गलती हुई, ताकि नेक्स्ट टाइम हमसे ना हो। और जो भी हुआ, जितना भी दिन हमारा बीता वो बहुत अच्छा रहा, तो हमेशा अपने मन में ग्रैटिट्यूड रखिए। इन सब चीज़ों को करके जब हम सोते हैं तो एक अच्छी नींद तो आती ही है, साथ में एक पीस ऑफ माइंड हमें मिलता है, जो कि इस ट्रीटमेंट के, जो कि रेमेडीज़ हम कर रहे हैं ना, इसमें पीस ऑफ माइंड का बहुत बड़ा रोल है। लोगों को लगता होगा कि इसका कोई रोल नहीं है। जब तक मन शांत शांत नहीं होगा, वो कुछ जो भी रेमेडीज़ हम कर रहे हैं वो वर्क नहीं करेंगी। हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि ये लगा रही हूँ, ये हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, ये वो बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सारी चीज़ों को साइड में रख के जब हम काम करेंगे तभी ये सारी रेमेडीज़ काम करती हैं। जिस तरह से हमारे फ़ोन को टाइम टू टाइम, यानी कि कुछ घंटे के बाद उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, सेम इसी तरह से हम भी हैं। हम जो हैं, ह्यूमन जो है, ये बॉडी को भी टाइम टू टाइम चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। वो चार्ज कब कर पाएँगे, जब हम अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को टाइम देते हैं और समझाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगी, तो हमें ज़्यादा भड़कने की, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है।
और जो चीज़ जैसी होती है उसमें हर बार दूसरों का ही फ़ॉल्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, खुद की भी गलती हो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा चीज़ों को समझ के थॉटफुली करके करेंगे ना, तो खुद की गलती हो चाहे दूसरे की, उससे इफ़ेक्ट हम कम होंगे, उतना नहीं होंगे कि दिन भर वो चीज़ चलती रही है। चीज़ें हुई, सबके साथ होती हैं, निकाल दो माइंड से, ठीक है? बट थोड़ा-सा अलर्ट, थोड़ा-सा क्या बोलते हैं केयरफुली चीज़ें जब हम करते हैं तभी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का जो भी डीआईवाईज़ हम कर रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं कनेक्ट करती है हमारी अ, सोचने समझने की जो भी क्या बोलते हैं पावर है, या किस तरह का हम सोचते हैं या समझते हैं, उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। जब हम दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है तो वो फेस पे दिख जाता है। सेम इसी तरह से जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो एक अंदर से वैसे ही फेस पे ग्लो आने लगता है, और सारी चीज़ें मिलके जब काम करेंगी तो हमारी पिगमेंटेशन 100% ठीक होगी। कोई नहीं बोलता कि 100% ठीक होंगी, लेकिन अब अगर आप इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं तो 100% ठीक होंगी। आप करके देखिए। देखिए, यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, उससे कुछ नहीं होगा, और पता ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। तो रिज़ल्ट्स उसे मिलेंगे जो करेगा, उसे नहीं जो सोचेगा और हर जगह-जगह सुनेगा। अपने टाइम को बचाइए, अपने टाइम को बचा के कुछ उसमें प्रोडक्टिव कीजिए जो कि ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और जो भी अननेसेसरी थॉट हमारे माइंड में आते हैं, वो नहीं आएँगे। तो इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए जब आप इन रेमेडीज़ को करोगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ-साथ कुछ क्वेश्चन थे आपको जिसके आंसर्स भी मैं अभी देने वाली हूँ। अगर इसके अलावा कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी ले लूँ और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लें। क्योंकि डाउट्स रखने से काम नहीं होता है, डाउट्स जब रहेंगे तो रेमेडीज़ कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जब 100% किसी चीज़ को लेके श्योर हो जाते हैं कि ये चीज़ काम करेगी और यही ही करेगी, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमसे अच्छा हमारे लिए कोई और दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है? ये जब चीज़ें सोच के आप काम करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि इसी तरह की अवेयरनेस को हम और ज़्यादा फैला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।